बहुत समय पहले एक नगरी थी जिसका नाम सिद्धपुर था। यह नगरी एक सुंदर नदी के किनारे बसी थी। वहां का राजा बड़ा ही मूर्ख और सन्नकी था। एक दिन शाम के समय राजा अपने मंत्री के साथ नदी किनारे टहल रहा था। टहलते हुए राजा ने नदी की ओर इशारा करके पूछा, मंत्री, ये बताओ कि ये नदी किस दिशा में बहती है और आखिर इसका पानी कहां जाता है। मंत्री ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, महाराज, यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और वहां बसे देशों से होकर समुद्र में मिल जाती है। राजा ने थोड़ा रुककर फिर पूछा, तो क्या उन पूर्व दिशा के देशों के लोग भी इस नदी का पानी उपयोग करते हैं? मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, जब यह नदी वहां बहती है तो वे लोग इसका पानी जरूर इस्तेमाल करते होंगे। यह सुनते ही राजा गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, यह तो अन्याय है। यह नदी हमारी है, इसका पानी हमारा है और पूर्व दिशा के लोग इसका उपयोग करें, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, तुरंत नदी पर बांध बनवा दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे पानी का एक भी कतरा उन देशों तक पहुंचे। कुछ ही दिनों में बांध बनकर तैयार हो गया। राजा अपनी मूर्खता पर खुश होकर कहने लगा, अब हमारा पानी हमारे पास रहेगा, कोई और इसका फायदा नहीं उठा सकेगा। पर कुछ ही दिनों में समस्या शुरू हो गई। नदी का पानी शहर में घुसने लगा, लोगों के घर डूबने लगे। परेशान लोग मंत्री के पास पहुंचे और अपनी शिकायत सुनाई। मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगा। मंत्री ने एक चतुर योजना बनाई। महल में एक आदमी था जिसका काम हर घंटे पर सही समय का घंटा बजाना था। मंत्री ने उस आदमी से कहा, आज रात जितना समय हुआ है उतना घंटा 2 गुना बजाना। रात को 3 बजे, जब केवल 3 बार घंटा बजना चाहिए था, उस आदमी ने 6 बार घंटा बजा दिया। घंटे की आवाज सुनकर पूरा राज्य जाग गया। राजा भी जल्दी से उठा और बाहर आ गया। राजा ने मंत्री को देखते ही पूछा, मंत्री, ये क्या हो रहा है? अभी तक सुबह क्यों नहीं हुई और सूरज अब तक क्यों नहीं निकला? मंत्री ने गंभीरता से कहा, महाराज, सूरज तो पूर्व दिशा से निकलता है। शायद पूर्व के देशों ने सूरज को रोक लिया हो, जैसे हमने उनका पानी रोक दिया है। राजा यह सुनते ही घबरा गया। उसने परेशान होकर पूछा, मंत्री, क्या अब हमारे राज्य में कभी सूरज नहीं निकलेगा? हमें हमेशा अंधेरे में ही रहना होगा। जल्दी से कोई उपाय करो। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आप नदी का पानी छोड़ने का आदेश दें तो शायद सूरज को भी निकलने दिया जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, बांध तोड़ दो और पानी बहने दो, हमें सूरज चाहिए। जैसे ही बांध टूटा, नदी का पानी फिर से पूर्व दिशा की ओर बहने लगा और उसी समय आसमान में सूरज की पहली किरणें फैल गईं। सूरज को उगता देख राजा ने राहत की सांस ली और मंत्री से कहा, तुमने हमें अंधेरे से बचा लिया। अब मुझे समझ आ गया कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले सही नहीं होते। इस घटना के बाद राजा ने समझदारी से शासन करने की ठानी। सिद्धपुर नगरी फिर से खुशहाल हो गई और नदी का पानी सबकी भलाई के लिए बहता रहा।